तो ये बिल्कुल गलत है मोदी जी। मोदी जी सामान्य वर्ग आपसे बिल्कुल नाराज है और रतनवा भी नाराज है मोदी जी से। आज तक मुझे ये मतलब अपने आप पे घिन हो रही है कि मैं मोदी जी का झोला उठाता था, इतना झंडा उठाता था, इतना समर्थन करता था, मैं भजपिल्ला कहलाता था इनके लिए, अनभक्त कहलाया, और आज वो मोदी जी चप्पले खाइए, जूते खाइए, कमेंट में गालियां खाता हूँ, और तब मोदी जी जो है हम लोग के साथ इस तरह से कर रहे हैं। मोदी जी आप पे जो है कि मोदी जी आपने धोखा दिया, रतनवा सामान्य वर्ग को धोखा दिया आपने। मौजूद है रतन रंजन, जो जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। रतन जी, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट में आपका आना, सरकार के खिलाफ खड़ा होना? लोग काफी सवाल पूछ रहे हैं कि रतन जी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ नहीं, हम लोग तो बस झोला उठा लिए हैं, ये देखिए झोला। और मोदी जी के पहले सामान्य वर्ग झोला उठा के चल दे कहाँ? हिमालय नहीं, हिमालय तो मोदी जी जाएंगे। मोदी जी कहा था ना झोला उठा के भाइयों बहनों हम तो चला जाऊंगा। तो हम लोगों को चला जाना होगा यूरेशिया, युगांडा, कोई अफ्रीकन कंट्री, जंगल में सीधा वही बाहर। हाँ बस 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 बस। देखिए मोदी जी यही चाहते हैं कि इस देश में का जो सामान्य वर्ग है उसको मोदी जी अब चाह रहे हैं कहना कि ये देश के नागरिक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। अब देख लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी 2 महीने पहले अभी हाल में ही यहाँ पे उनको एयरपोर्ट पे जाके जो है दिल्ली पुलिस ने परमिशन दिया। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं कि अपने मन से दिया होगा, जब अमित शाह मोदी जी ने कहा होगा कि भाई दे दो, ये मेरा लाडला है दीपक, दरिया 7 समुंदर पार से आया है ट्रम्प के गांव से, इसको परमिशन दे दो, तो दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे उतरते ही परमिशन दे दिया। दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने के बाद यहाँ पे 2 महीने उसको बिठा के रखा, किसी को जो है कुछ नहीं किया। अब जब सामान्य वर्ग जंतर मंतर आया अपने हक की बात करने कि भाई रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद जो है कि जो यूजीसी आया है गाइडलाइन उसको जो है कि हटाया जाए। सामान्य वर्ग की यही मांगे है ना, सामान्य वर्ग की मांग यही है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो, बदलाव हो, जो हम जो कुछ चाहते हैं रिफॉर्म हो या हटा दिया जाए, क्योंकि 2 तरीके के वर्ण जो है सामने चल रहे हैं। देखिए हटाना एक ये मुश्किल प्रक्रिया है, हटाना जो है ना, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप उसको हटा दो, क्योंकि रिजर्वेशन की मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे दलित परिवार ऐसे हैं जो आज भी जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को दाना नहीं है, आज भी है वो दलित जिसका रिजर्वेशन जो है ना, जो प्रक्रिया देखिए देश आजाद जब हुआ था तो उस समय उस हिसाब से लोगों ने रिजर्वेशन बनाया, उनका ढांचा प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन मिलेगा तभी कोई दलित समाज का बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा। अच्छा डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल में थे उनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था ना, कि मिला था उनको? ये ऐसा वो पढ़ के लिए ना, वो मान लो कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की, डॉक्टर अंबेडकर को तो ऐसा नहीं कि -40 आया वो डॉक्टर बन गए, है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने तो पढ़ाई पढ़ के अपने मेहनत से लड़के डिग्रियां ली, चाहे वो कहीं से भी ली हो, विदेश जाके कई सारी डिग्रियां उन्होंने ली। अच्छा डॉक्टर अंबेडकर को अगर आरक्षण मिला होता तो क्या लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज इतने बड़े जो है कि संविधान निर्माता बनते? डॉक्टर अंबेडकर जो है कि अपने जो पैरों पे वो खड़ा हुए। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि 10 सालों के लिए जो रिजर्वेशन, 10 साल के लिए ये एक सुरक्षा कवच है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जिनको जो है कि साधन संसाधन नहीं है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं था कि भाई आप 40 नंबर लाइएगा आपको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था कि आपको थोड़े बहुत बेनिफिट हो, है ना, जो आप जो है मुख्य धारा से लोगों के साथ जुड़ सके। तो रिजर्वेशन को राजनीतिक पार्टियों ने अपना वोट बैंक बना लिया, हर पार्टियां ने, ऐसा नहीं कांग्रेस बीजेपी सब लोगों ने। आपको लग रहा है कि इस पर तभी ये लोग सब चुप्पी साधे बस देखो मैं ये कह रहा हूँ रिजर्वेशन जो है आज का मुद्दा है सिर्फ दलितों का वोट लेना, दलित को विकास करना रिजर्वेशन का मतलब नहीं है। अच्छा 70-80 साल हो गए देश की आजादी के लिए, 70 साल से ज्यादा, तो आज तक रिजर्वेशन का जो है कि फायदा नहीं पहुंचा लोगों तक, जिसको रियल में। अच्छा टीना डॉबी आईएएस ऑफिसर है ना, जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनके पिताजी जो भी रहे हैं आईएएस या आईआरएस जो भी रहे हैं, तो रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है? टीना डॉबी जैसे परिवार को। रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है? जीतन राम मांझी जैसे परिवार को। रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है? चिराग पासवान जैसे परिवार को। लेकिन आपको सब देख के हैरान है कि अब मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी का क्या है, मोदी जी को अब भगवा जो रंग है ना उससे ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। और नीला कलर से मोदी जी को प्यार हो गया है। हाँ। अच्छा। मोदी जी के मन में पहले क्या कहते थे मोदी जी? मन भगवा, तन भगवा, हर घर भगवा। अब मोदी जी कहते हैं मन नीला,
आकाश नीला, नीले नीले अंबर गाना सुनेंगे, नीले नीले अंबर के छाँव में मोदी जी का यही कहना है कि अब भाइयों बहनों अब मन भी नीला कर लेने का वक्त आ गया हम है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास जो है ना, उसकी परिभाषा क्या है? सबका साथ सबका विकास का परिभाषा यही है कि सामान्य वर्ग का विनाश और कुछ लोगों का विकास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामान्य वर्ग का अगर विनाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो किसी को फायदा भी नहीं हो रहा है। अच्छा, दलित जो SC ST है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो आज आखिर वो गरीब क्यों है? अगर आज भी अगर गरीब है, आज भी अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार सामान्य वर्ग तो नहीं है। अच्छा, किसी सामान्य वर्ग को देखा है, बहुत सारे सामान्य वर्ग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चल जाइए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते मिलेंगे, रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, लेकिन कभी उन्होंने कहा है कि भैया मेरा तो दलित ने हक खा गया, उसको रिजर्वेशन मिल गया, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बोलिएगा कि मुझे पानी नहीं पीने दिया गया, मुझे 5000 साल तक प्यासा था, मैं मेरा पानी जो है कि ठाकुर ब्राह्मण जो है तो पीने नहीं दिए गए। अरे भाई प्यासी, लेकिन ये स्थिति तो आप भली भांति जानते हैं कि ऐसी स्थिति थी। नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। ऐसी स्थिति जो है कि ये कुछ नेताओं ने बनाया है, बताया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पानी नहीं पीने दिया गया तो आप कैसे जिंदा थे? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ये माइक है, आप अगर नहीं बोलने देंगे, हम दूसरे माइक पे बोल लेंगे। हम कह रहे हैं कि पानी नहीं पीने दिया गया तो हम अपना कुआं खोद लेंगे ना, फावड़ा उठाओ, कुआं खोदो, पानी पियो। हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि भैया हमको अगर नौकरी नहीं मिला है तो हम कह रहे हैं कि भैया हमारा किसी दलित ने हक मार लिया। नहीं, आप जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, बाकी ये सब चीजें बात की है। बात यहाँ है मोदी जी की राजनीति की। मोदी जी कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जो सामान्य वर्ग जनसंघ के समय से मोदी जी का झंडा ढो रहा है, जब जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, उस समय से जब जनसंघ का जो है भाजपा का 2 सांसद थे, उस समय से जो है सामान्य वर्ग तन मन से जो है समर्पित है। सामान्य वर्ग को जो है चूरन चटाया गया, मोदी जी ने चूरन चटाया। चूरन होता है ना एक, चूरन, वो चूरन चटाए हैं मोदी जी। कि मोदी जी कहते हैं सामान्य वर्ग को विकसित भारत किसको चाहिए? मोदी जी, सामान्य वर्ग कहता है मुझे चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए? सामान्य वर्ग कहता है मुझे चाहिए। सामान्य वर्ग कभी नौकरी मांगा ही नहीं बीजेपी से, कभी महंगाई बेरोजगारी पे आवाज नहीं उठाया। तो मोदी भी जानते हैं कि ये गुलाम है। गुलामों को, गुलाम किनके हैं ये? गुलाम सामान्य वर्ग भाजपा का गुलाम है, भाजपा का गुलाम है। भाजपा को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। अभी देखिए, बांकीपुर में एक चुनाव हुआ है, वहाँ पे भाजपा का गढ़ था, कई सालों से, 20-25 सालों से जो है, 50 सालों से भाजपा का वहाँ पे विधायक था। नितिन नवीन जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना हार गए। तो यही ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही जो चिंगारी जल चुकी है, चिंगारी जल चुकी है मोदी जी, अंगार हर दिल में जो है कि अंगार सुलग गया है। एक दिन ऐसा होगा कि पूरा जंगल सफाया हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर CJP का आंदोलन हुआ था, तो भारी भरकम यहाँ पर लोग पहुंचे थे और उस पूरा समर्थन। यहाँ आज जितने, मतलब कल की भी तस्वीर देखे तो बहुत ही कम लोग थे। नहीं, कल देखो बहुत लोग आए थे। कल जो है जंतर मंतर पे काफी लोग आए थे, सैकड़ों की संख्या में आए थे। लेकिन उनको क्या है, 3 ग्रुप में बांट दिया गया, इकट्ठा नहीं होने दिया गया। संख्या ये ऐसा नहीं है, संख्या ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है। संख्या जो है ना, गिदड़ों की संख्या भी बहुत होती है, शेर अकेला होता है। ऐसा नहीं कि आपकी संख्या है तभी सरकार आपकी बात सुनेंगे, है ना। देखिए, सामान्य वर्ग जो है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग है। सामान्य वर्ग को जो है कि राष्ट्र हित की चिंता है, सामान्य वर्ग को धर्म की चिंता है, और सामान्य वर्ग को अपने बच्चों की भी भविष्य की चिंता है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, आगे कुआं पीछे खाई खोद रखा है। मोदी जी से नाराज होके लोग जाएगा कहाँ? सामान्य वर्ग जो है, एक तरफ अगर मान लो भाजपा से हम नाराज हो गए, वोट नहीं देंगे, है ना, तो राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे। और राहुल गांधी कैंची लेके खड़ा है खतना करने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए। देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे बड़ी बात, तो सही बात बोल रहे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जो है कि मुसलमानों के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है ना। लेकिन कहीं देखा है कांग्रेस के किसी नेता को, समाजवादी नेता को, या बीजेपी ने किसी पार्टी के नेता को कि भाई जंतर मंतर पे सामान्य वर्ग जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांग को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, या रिजर्वेशन में रिफॉर्म के लिए जो है कि सरकार तो नहीं सुन रही है, हम जान रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष भी हमारे साथ है। सबको कहीं ना कहीं नीला कलर से प्यार हो गया है। सबको आजकल जो है, जिसको मन कर रहा है अथु नथु खैरा उठ रहा है और दीवार पे लिख रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो, दिख रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दलितों का शोषण हो रहा है, कभी किसी दीवार पे लिखा गया है कि दलित भारत छोड़ो? देखा है आपने?
अब फिर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण शोषण करता नहीं, है। लेकिन स्थिति उनकी जो है आप हाँ। जानते हैं भली बात, इसमें कोई मैं आप समझ रहा neglect हूँ। नहीं कर सकते। जो बिल्कुल दलितों पर अत्याचार होता है आज भी स्थिति नाजुक है। होता है। वो कौन कर रहा है? दलित पे अत्याचार अमीर दलित कर रहे हैं, गरीब दलित पे अत्याचार अमीर दलित उसका हक खा रहा है। हम तो नहीं छीन रहे हैं ना, कोई मिश्रा दुबे जी या कोई ठाकुर अति जी तो नहीं छीन रहे हैं गरीबों का हक। हम ये कह रहे हैं कि गरीब दलित जो है, जो आज भी जो दलित है, जिसके पास घर नहीं है, उसके पास जो व्यवस्था नहीं है, संरक्षण करिए ना उसको। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर दलितों को ठीक है आरक्षण दे रहे हैं, दलितों को जो है कि मोदी जी कोई सरकार ये नहीं कह रहा है कि प्राइवेट टॉप स्कूल में कहाँ हो रहा है कि दलित को एडमिशन हो जाए, कोई दलित का ऐसी योजना तो कोई नहीं ला रहा है। सरकार चाह रही है कि दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाए, इनको बैसाखी के सहारे रखा जाए, इनका वोट लिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि बस मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चाहते सरकार मोदी जी या कांग्रेस जो भी कि भाई दलितों का उत्थान हो, मुख्यधारा से जुड़े, पढ़े लिखे, तो इनको जो है अच्छा एम्स में इनका इलाज होगा, मिलेगा वहाँ आरक्षण, जाइए तो इलाज करवाने मिलेगा, पहले पेमेंट जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, बेड भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको जो है आरक्षण कहाँ जरूरत है? आरक्षण जरूरी है कि इनको पढ़ने में जो है कि ताकि ये पढ़े, इनको अच्छी इलाज में, वहाँ तो है नहीं। इनको क्या है -40 आया, इनको नौकरी दे दो। अब -40 का जो डॉक्टर है उसके यहाँ इलाज करवाने जाइएगा। रतन जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। आपको पता है कि 40 अगर नंबर है तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, आगे पेपर में पास होते हैं या नहीं वो एक नहीं, एडमिशन मिल गया तो हो ही गया, किसी का हक तो खा गए ना आप। 400 वाले का नंबर का हक खा गया, उसको 400 वाला आप जो है गेट के बाहर ही खड़ा है, आप 40 -40 पे आके एडमिशन ले लिए, उसके बाद जो है फिर सरकार एक योजना ला देगी भाई कि उड़ीसा सरकार लाई है कि दलित को जो है कि स्कॉलरशिप दे के इंग्लैंड विदेश पे पढ़ने भेजा जाएगा। तो ये सिर्फ दलित ही जाएगा क्या? ओबीसी नहीं जा सकता है क्या? सामान्य वर्ग वाला नहीं जा सकता है क्या? वो कहीं ना कहीं मोदी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सामान्य वर्ग के साथ। मोदी जी जानते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, ये जाएंगे कहाँ नाराज होकर। वो शादी में फूफा आते हैं ना, फूफा हर बात पे नाराज हो जाते हैं, लेकिन शादी छोड़ के जाते नहीं है। तो सामान्य वर्ग वही शादी में आया हुआ फूफा है, वो नाराज हो जाएंगे लेकिन घर छोड़ के जाएंगे नहीं। वो शादी के 4 दिन बाद भी वो फूफा जी रह के जाते हैं, खा पी के जो है कि जाए। तो सामान्य वर्ग को दिक्कत यही है कि हम जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, इस आंदोलन की अब क्या रूपरेखा? आंदोलन जो है रुकेगी नहीं। अब जो है आंदोलन जो है आ गई है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों की भविष्य हमारा तो होना था, हम दरी चादर बिछा लिए मोदी जी का कुर्सी, जय भाजपा कर लिए। लेकिन अब क्या है, वो भाजपा रही नहीं अटल आडवाणी वाली, ये मोदी और शाह वाली भाजपा है, खतरनाक हो गई है। अब इनको चाहिए कि हमारा, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जितने भी भाजपा के वोट कहाँ है, वोट बूथ पे होता है ना, बूथ जो बूथ पे मंडल पे वहाँ पे देखिए तो जितने भी मिलेंगे ना आपको भाजपा के कार्यकर्ता, जो घर से वोटर लाते हैं स्वर्ण समाज के होंगे। बिल्कुल समझ रहे हो, जो घर से कहने पे आ जाता है कि भैया चलो वोट देना है, फलना जगह चलना है वोट देने आज, वहाँ पे आज देख लीजिए कोई भी जो है कि इनका जो है जय भीम वाला बता दे कि मोदी जी जो है कि मेरे जय भीम वाला आपके लिए वोट मांगता हो। जय भीम वाला मोदी जी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी उनको दंडवत प्रणाम किए जा रहे हैं, सुबह में 2 बार प्रणाम, दोपहर में 2 बार, 4 बार प्रणाम। मोदी जी का यही काम है। लेकिन वो सबका साथ सबका भैया वो चूरन है, वो चूरन सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। सामान्य वर्ग को क्या चाहिए? मोदी जी जानते हैं सामान्य वर्ग को चाहिए मंदिर, इनको रोजगार चाहिए नहीं। हमारे बच्चे को तो रोजगार चाहिए नहीं, हमने मांगा भी नहीं, गलती हमारी भी है कि हमने क्या मांगा मोदी जी से, भाजपा से, भाई हमको मंदिर चाहिए, है ना, और मंदिर का चंदा चोरी भले कोई और करे मंदिर चाहिए, तो मोदी जी ने मंदिर दे दिया। सामान्य वर्ग को यही चाहिए। सामान्य वर्ग को क्या चाहिए कि मस्जिद यहाँ क्यों है, मस्जिद टूटना चाहिए, सामान्य वर्ग को यही चाहिए ना। तो मस्जिद टूट रहा है, एक आध सामान्य वर्ग उसी में खुश है। और दूसरे समाज को क्या चाहिए? उसको चाहिए नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसको हर योजना में लाभ चाहिए। सामान्य वर्ग को यही चाहिए कि तो चाहिए ही ना, दिक्कत हमें तो चाहिए ही नहीं कुछ, तो मोदी जी देंगे क्यों? मैं कह रहा हूँ कि हमें अगर चाहिए ही नहीं तो सरकार देगी क्यों? तो फिर क्या करे बताइए। गलती अपनी नहीं मान रहे हम, तो मोदी जी जो चाहिए वो तो दे ही रहे हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि अब मथुरा में कार सेवा हो जाएगा, इसी में हम लोग खुश हैं। बिल्कुल कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। सामान्य वर्ग को क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र। हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है कि बच्चों को हमारा नौकरी, सरकारी शिक्षा हो, है ना, जॉब लगे। अच्छा, सरकारी नौकरी में हमारी संख्या गिरते जा रही है, शून्य के बराबर पर आ गए हैं। समझ रहे हो, कहीं इक्का दुक्का सीट हम लोग को मिल जा रहा है, 1% ऐसे मिल रहा है ना। फॉर्म भरने में हमको कोई छूट है ही नहीं, उम्र में कोई छूट है नहीं। उनका जो है 29, 30 साल का पट्टा जो है कि बूढ़ा आदमी, वो नौजवान ही है। हमारा लौंडा जो है सामान्य वर्ग का, वो 26 साल पे बूढ़ा हो जा रहा है।
समझ रहे हो, सामान्य वर्ग का नौजवान जो है वो 21-22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है, उनका जो है 32-33 साल में उनको छूट मिल रहा है कि 32-32 साल तक तुम फॉर्म भरो जो है कि भैया ये कौन सा भेदभाव है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये नीति जो है उनको ले डूबेगी। मोदी जी जो डाल पे बैठे ना उसी को काट रहे हैं। 27 में क्या ले जाएगी? अब 27 में क्या, 27 देखो 27 में तो अब उनसे क्या बैर, वो जो वो बेचारा संत आदमी है, हाँ। वो संत आदमी है। लेकिन उसका ये खामियाजा तो देखिए 2024 के नतीजों में दिखा था। 24 में तो हुआ था, जानबूझ के किए थे ना। अच्छा, हाँ। मोदी जी का ये भी है कि योगी जी को आगे बढ़ने नहीं देना है। अच्छा, हाँ, उनको निपटा देना है। किसने कहा आपको ऐसा? अरे हम समझ रहे, ये देखो भाजपा में क्या है, ऐसी बातें बोल देते हो बिना तर्क के। नहीं तर्क की वाली बात ही। अच्छा, भाजपा के जितने भी राज्य में सरकार है वहाँ का मुख्यमंत्री देख लो, सब लिख लोढ़ा पर पत्थर है, बाल गणेश है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का जो हर एक क्षेत्र में जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, चाहे विकास हो, चाहे गुंडा राज खत्म हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे डेवलपमेंट हो, जो भी हो, XYZ जो है योगी जी वो अपने बदौलत संभाल है। वो किसी PR एजेंसी के कि भाई काम नहीं किए, PR एजेंसी करो, पोस्टर छपा नहीं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी और अमित शाह को यही बात हजम नहीं हो रही है कि कल को अगर योगी जी का जो ग्राफ बढ़ रहा है ना जिस तरह से, कल को वो जो देश के लोग खुद कहेंगे कि भाई इनको प्रधानमंत्री बनाओ। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गए तो गुजरात जो लॉबी है ना भाजपा जो कैप्चर कर रखा है गुजरात, वो खत्म हो जाएगी, गुजरात लॉबी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के UGC लाए हैं और ये बार बार में जो है ना स्वर्णों को नाराज इसीलिए कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में योगी जी को निपटा दे लोग। मतलब चुनाव नहीं आ रहेंगे, सीटें कम आएगी, सीटें कम आएगी। जब आपके पास फुल बहुमत नहीं रहेगा, आप बैसाखी के सहारे रहेंगे, वो राजभर के और निषाद के भरोसे, तो आप कोई फैसला ही नहीं ले सकते। योगी जी बुलडोजर भेजेंगे, हाँ, विपक्ष को मजबूती मिलेगी। अब योगी जी बुलडोजर भेजेंगे, वो राजभर कहेंगे कि हम समर्थन ही वापस लेंगे, सरकार ही गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार बनेगी लेकिन कमजोर, बैसाखी वाली सरकार, जैसे मोदी जी की बैसाखी वाली सरकार है ना अभी, नीतीश बाबू और वो नायडू बाबू के सहारे। बिना नीतीश और नायडू के अति सहमति से मोदी जी कुछ कर सकते हैं? हिम्मत है? अब नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो। हाँ, थे बोलते थे 8 बजे आते थे, हाँ, देश अचंभित हो जाता। हाँ, तो यही है। अब मोदी जी वो जमाना गया। अब नीतीश चाचा बोलेंगे मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, वापस ले लेंगे समर्थन। मोदी जी कहीं नीतीश बाबू पलटी मार दिए तो सरकार, अब देखिए फुल बहुमत भी नहीं आया है ना इनको। 14 साल 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार आपको फुल बहुमत नहीं आया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपकी जो नीति है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विजन है, आपकी जो मेंटलिटी चेंज जो हो रही है, वो न कहीं आपका एक तबका जो है ना नाराज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भाई SC ST में जो है ना उनकी संख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा है। कितना % वोट मिलता है आपको बताइए ना। अगर SC ST का वोट बैंक इतना मजबूत रहता तो उनका एक कितना सांसद है जो है कि एक चंद्रशेखर रावण को छोड़ के जो है, बता दो जो है कि सदन में उन्होंने भेजा हो अपना जो है कि सांसद जिता के। वो भी चंद्रशेखर जो है कि वो बीजेपी का बी टीम है, उसको जिताया इसलिए किया है कि तुम सवर्णों को जो है दिन रात गरियाओ। चंद्रशेखर बीजेपी की बी टीम है, बोल रहे हो? बिल्कुल। किस बिना पर बोल अरे रहे हैं? अब देखो ना कि जिस तरह जब से चंद्रशेखर जो है जीता है उसका एक ही काम है, वो दिन रात जो है सामान्य वर्गों के आलतू फालतू बयानबाजी, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बल्कि ना मोदी सरकार के खिलाफ तो वो हल्का सा छोड़ते रहते हैं, रवि किशन की हल्का सा पेश करते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को दलित वोट से बहुत प्यार हो गया है। दलित वोट बैंक के कारण जो है मोदी जी जो है अपनी नीतियों को समझौता कर चुके हैं और जो उनका कोर वोटर है उसके साथ सौतेला व्यवहार। मोदी जी के अंदर साफ शब्दों में कहें तो जनरल डायर की आत्मा घुस गई है। जनरल डायर, बड़ी बात और हिटलर की नहीं तो जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दे रहा है मोदी जी, समझ रहे हो। आप बात करते हैं संविधान की, बात वो करते हैं लोकतंत्र की, और जंतर मंतर पे जो है वो परमिशन नहीं दे रहे हैं जो है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए।